हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 12 की मैथ का पहला चैप्टर का संबंध फलन का संबंध टॉपिक पढ़ेंगे। संबंध 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 दोस्तों जो हमारे सिलेबस में है वह 4 ही हैं। तो संबंध के जो पहला है स्वतुल्य संबंध दोस्तों, दूसरा है सम्मित संबंध दोस्तों, और तीसरा है दोस्तों संक्रामक संबंध। दोस्तों इन तीनों को मिलाने पर एक संबंध हमारा बनता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध दोस्तों अभी हम स्वतुल्य संबंध की चर्चा करेंगे, बाकी इन तीनों संबंधों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको स्वतुल्य संबंध पढ़ाता हूँ। दोस्तों स्वतुल्य संबंध की पहले दोस्तों मैं परिभाषा लिखता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। स्वतुल्य संबंध दोस्तों, माना कोई एक समुच्चय है। समुच्चय ए के सभी अवयवों का स्वयं के साथ स्वयं का संबंध ही स्वतुल्य संबंध कहलाता है। दोस्तों जो ये परिभाषा लिखी हुई है इसका कहने का मतलब है कि जैसे कोई ए हमारा एक समुच्चय है, ए हमारा कोई समुच्चय है, उसके अंदर एक्स वाई जेड काफ़ी सारे दोस्तों अवयव होंगे। तो जैसे हम मान लेते हैं कोई एक अवयव ले लेते हैं एक्स और एक्स, मतलब एक्स रिलेशन एक्स, अगर एक्स का संबंध दोस्तों एक्स से है तो यह हमारा स्वतुल्य संबंध होगा। दोस्तों ये मैंने एक नॉर्मली एग्जांपल लिया, बाकी अभी और एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों परिभाषा आपने लिख ली होगी। दोस्तों मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे एग्जांपल नंबर पहला है, मान लीजिए हम कोई दो रेखाएं ले लेते हैं एक्स और वाई। ये दोनों रेखाएं आपस में पैरेलल हैं। अब ये लिखा कैसा रहेगा, लिखा रहेगा एक्स रिलेशन वाई, मतलब एक्स का रिलेशन है वाई से। फिर क्या है, यदि एक्स पैरेलल है वाई के, मतलब एक्स समांतर है वाई के। अब दोस्तों दो समांतर रेखाओं की परिभाषा क्या होती है, थोड़ा बहुत हमें जनरल चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए दोस्तों। तो दो समांतर रेखाओं का परिभाषा यही होती है कि उनके बीच की जो दूरी होती है वह सदैव क्या होती है, बराबर होती है। दोस्तों एक्स और वाई की इस बिंदु से और इस बिंदु के बीच की दूरी सेम होगी, इस बिंदु से यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। इसी तरह दोस्तों अगर मान लो हम एक्स के ऊपर एक दूसरी रेखा खींच दें एक्स के ऊपर ही, तो दोस्तों उन दोनों रेखाओं की दूरी क्या हो जाएगी, जीरो। मतलब ये एक्स है और इसी एक्स के ऊपर एक और मैं दूसरी रेखा खींच दूँ तो दोनों की दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, जीरो हो जाएगी। लेकिन वो एक दूसरे के तो समांतर तो कहलाएंगे ना, क्योंकि दूरी तो उनकी हर जगह क्या आ रही है, बराबर। अब बराबर क्या आ रही है, जीरो। तो मतलब कोई भी रेखा स्वयं के क्या होती है, समांतर होती है। ये हम दोस्तों कह सकते हैं। बात शायद आपके समझ में आ रही होगी। अब हम स्वतुल्य कैसे सिद्ध करेंगे, ये दोस्तों हमेशा जो हमको जो भी शर्त दी रहेगी उसको हम पहले ऐसे लिख लेंगे, एक्स पैरेलल वाई। फिर हम दोस्तों इसमें से कोई भी एक पद को प्रतिस्थापित कर देंगे। तो दोस्तों हम वाई को यहाँ से प्रतिस्थापित कर रहे हैं तो एक्स पैरेलल एक्स। अब दोस्तों ये तो सही है, हम यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं कि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, क्योंकि अब ज़्यादा हम डिस्क्रिप्शन ये भी दे सकते हैं क्योंकि उनके बीच की दूरी शून्य होगी। दोस्तों हमको जनरली थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। तो हम दोस्तों ये भी लिख सकते हैं कि एक्स रिलेशन एक्स, मतलब ये हमारा स्वतुल्य संबंध है। एक दूसरा एग्जांपल दोस्तों मैं लेता हूँ, इधर देखिएगा। दूसरे एग्जांपल में लेता हूँ कि एक्स रिलेशन वाई, यदि एक्स बराबर वाई है। फिर दोस्तों हम इस शर्त को यहाँ पे लिखेंगे, एक्स बराबर वाई। अब दोस्तों फिर सर दोस्तों हम y को क्या करेंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे। तो x बराबर x। अब दोस्तों यहाँ पे मैं एक ऐसे जनरली मान लेता हूँ, x बराबर आप दुनिया की कोई भी संख्या मान लीजिए, 1 2
-1 -3 -1 वो स्वयं के तो बराबर होगी ही, चाहे कोई भी संख्या हो दुनिया की। मतलब कि हमारा ये भी जो है सही है। तो x रिलेशन x दोस्तों ये भी सही है, ये भी हमारा स्वतुल्य का एग्जाम्पल है। एक दोस्तों मैं जो है और एग्जाम्पल लेके आप लोगों को समझाता हूँ, तो स्वतुल्य संबंध आपको एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जैसे ये एक कोई समुच्चय दिया हुआ है, ये एकदम परिभाषा से, तो A B C ये 3 अवयव हैं। अब मैं कुछ संबंधों का निर्माण करता हूँ, AB AC AA BB और CC। ये दोस्तों एक हमारा क्या बना, संबंध बना। एक और दूसरा संबंध बनाता हूँ, AC AA BB। और एक दोस्तों मैं तीसरा संबंध बनाता हूँ, AA BB और CC दोस्तों। ठीक, अब हमें इनमें ये देखना है कि कौन सा दोस्तों स्वतुल्य संबंध है। तो दोस्तों हम क्या देखते हैं, समुच्चय पहले अपना देखते हैं। उस समुच्चय में कौन, A B C ये हमारे क्या हैं, अवयव हैं। अब क्या कह परिभाषा हमारी दोस्तों क्या कहता है कि स्वयं का स्वयं से संबंध, मतलब A का A से रिलेशन मिल जाए हमको, B का B से रिलेशन मिल जाए दोस्तों, और C का C से रिलेशन मिल जाए, तो वो संबंध क्या हो जाएगा, स्वतुल्य मिल जाएगा। अब दोस्तों आओ देखते हैं, ये पहला वाला लेते हैं। तो देखो पहले में A और B के बीच संबंध है, B और C के बीच है, A और A के बीच भी है, B और B के बीच भी है, C और C के बीच भी है। तो दोस्तों हमको केवल क्या चाहिए कि अवयवों का स्वयं के साथ संबंध हो, और हमको दुनिया में क्या दिया है उस संबंध के अंदर हमसे कुछ भी मतलब नहीं होता। तो दोस्तों A का A से भी है, A अवयव है, B का B से है, ये भी है, C का C से, मतलब कि हमारे 3 अवयव हैं और तीनों में उनका स्वयं का स्वयं के साथ संबंध है, तो ये हमारा स्वतुल्य हो जाएगा। दोस्तों इसको आइए चेक करते हैं। देखो A और C का संबंध है, हमसे कोई मतलब नहीं है। A और A का है, ये मिल गया दोस्तों। B और B का ये भी मिल गया, लेकिन दोस्तों C और C का इसमें नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्वतुल्य नहीं होगा। दोस्तों हम इसकी बात करते हैं ये वाले संबंध की। इसमें A और A सही है दोस्तों, B और B ये भी हमको मिल गया, C और C ये भी मिल गया। तो दोस्तों ये भी हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध है दोस्तों। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए दोस्तों।